सिद्धों को वंदना। संयम व्रत की और प्रशस्त हरात्म संपदा को नमन। आंखें कोमलता से बंद। हे मन, धर्म को जान, यथार्थ धर्म को जान, निर्वाण धर्म को जान, अनुत्तर धर्म को जान। सत्य तुम्हारे इतने निकट है हे मन, तुम उस निकटता के गहन संबंधी हो। तुम इस आत्म स्वरूप के अनंत भवों की यात्रा के सहचरी हो हे मन। अपने सहभागी को पहचान, अपने सहचारी को पहचान। एकमात्र लक्ष्य करके मन, इस जीवन का विराम बिना मेरे नाथ की पहचान किए हुए नहीं जाना है। इस जीवन का विश्राम यथार्थ परिचय के साथ ही जाना है। इस जीवन को पूर्णाहुति उस समय के सार को जानते हुए, अपने भीतर के प्रकाश को जानते हुए, अपने भीतर के सिद्ध अंश को पहचानते हुए पूर्ण करना है। तब तक विश्राम नहीं, लक्ष्य पूर्ति तक विश्राम न हो और विश्राम के लिए श्रम चले। हे मन, धारणा कर, इन शब्दों को अवचेतन मन में स्थापित कर। बिना भाव संयम के यह यात्रा विराम न हो, बिना जागृति के यह यात्रा को विराम न दूं। जब भी अंतिम समय प्रकट होगा, तुम्हारे अंतस्थल में यह मार्ग, यह सूचना है हे मन। जब भी अंतिम समय निकट होगा, कुछ क्षण पूर्व जागृत कर देना, कुछ क्षण पूर्व अवगति दे देना, कुछ क्षण पूर्व स्वयं में स्थिर होकर सब जीवों से क्षमा की याचना कर, हर निमित्त को उपकार की भावना अभिव्यक्त कर, अपने अशुद्धियों की आलोचना कर, परम समता भाव में स्थापित होकर, क्षमा भाव में प्रवाहित होते हुए, जागृति के साथ, बड़े आनंद के साथ इस जीवन को विराम देकर नवीन यात्रा का आह्वान कर सकूं। हे मन, उस और प्रस्थान कर। उन सारे निमित्तों के उपकृत भावों को स्मृति में लाकर उनका सहयोग स्वीकार कर, जिस योग से स्वयं की पहचान कर सकूं, स्वयं की पहचान कर सकूं। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व केवली भगवंत मेरी वंदना स्वीकार करें। आप जहां पर भी विद्यमान है, मेरे भाव के स्पंदन प्रकंपन आप तक पहुंचे और आपके ज्ञान की दृष्टि में मैं आ जाऊं। प्रभु, आपकी दृष्टि के माध्यम से मैं आपसे जुड़ जाऊं। गुरुदेव, आपको वंदना। मेरे अंत प्रकाश के परिचायक आप, अनंत अनंत कृतज्ञता। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व साधु साध्वियों को वंदना। हर निमित्त मेरे परम उपकारी है, हर निमित्त को आभार, हर निमित्त से बारंबार क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना। यह भाव और स्पष्ट और मेरे भीतर स्थिर बने। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आप सबके सानिध्य के उपकार से सूत्र कृतांग का स्वाध्याय का अवसर प्राप्त हो रहा। इस अध्ययन के माध्यम से अनेक विषयों को जानने की कृपा प्राप्त हो रही। अनंत कृतज्ञता के साथ 11वां अध्ययन मग्गो मार्ग, क्या मार्ग है जिससे मैं अपने भीतर शांति का अनुभव कर सकूं? क्या मार्ग है जिसके परिणामतः मैं अपने भीतर के समत्व को, अपने भीतर निर्वाण को अनुभव कर सकूं? गाथा 10वां चल रहा।
ज्ञानी होने का सार है कि वह हिंसा नहीं करता। ज्ञानी होने का सार है वह हिंसा नहीं करता। और हिंसा क्या है? विषमता हिंसा है, समता अहिंसा है। ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा। एक विषय चल रहा था कि मैं धर्म की क्रिया किस भावना से करूं। तपस्या, त्याग, संयम आदि। छोटा सा तप भी संयम, छोटा सा त्याग भी संयम है, तप स्वरूप है। तो बड़े से बड़े महाव्रत को स्वीकारना भी संयम है। बस तारतम्यता है अपने अणु के और महा के, यानी छोटे और बड़े के। तो सारे संयम की यात्रा, हर संयम के पीछे चलते चलते एक चींटी सामने आ गई, उस चींटी को बचाकर थोड़ा सा मार्ग को परिवर्तित कर लेना। चलते चलते वनस्पति सामने आ गई, उस वनस्पति की बचाव करते हुए मार्ग को परिवर्तित कर लेना। यह मार्ग सन्मार्ग क्यों है? किस अपेक्षा से यह सन्मार्ग बनता है? किस धारणा से यह सन्मार्ग बनता है? इस संदर्भ में आप सब गुरुओं के समक्ष निवेदन हुआ था कि जब जब भी संयम की भावना होती है, संयम का लक्ष्य होता है, संयम का चिंतन होता है, यानी कोई तपस्या त्याग का चिंतन होता है, पर जीव के प्राणी वध की क्षण जब आता है, तब अपने आप को मैं उससे बचा लेता हूं। किस लक्ष्य से बचाऊं? बंधन होगा, बंधन से बचने की दृष्टि से अपने आप को बचाता हूं। बंधन से क्यों बचूं, इस पर ध्यान रखना है। यहां पर मिथ्या धारणा नहीं हो, ऐसा चिंतन और निवेदन रहता है कि बंधन से क्यों बचूं, क्योंकि बंधन होगा तो दुख होगा। यह भय मन से निकालकर निर्भय होकर, अभय होकर आत्मविहारी बनने का प्रयास करना है कि बंधन उदय में आएगा तो उदय में आने के बाद दुख आएगा, इस भाव से मुक्त होना है। क्योंकि कल विषय चला था कि तीर्थंकर भगवान के अंतिम भाव में भी बंधन से छूटते नहीं। ऐसे अनेक केवली हुए हैं, अनेक मोक्षगामी हुए हैं, जो अंतिम क्षण भी, यानी गुणस्थानों के आरोहण करने के समय भी तीव्र वेदनाओं को, तीव्र दुख को झेलते हुए विहार किए। बंधन का परिणाम तो आएगा, फिर किस दुख से बचने की बात, किस दुख के भय से भागने की बात। हमें दुख से बचना और दुख के भय से भागने की बात नहीं करनी है, क्योंकि भय स्वयं हिंसा है। भय मुक्त होकर अभय की यात्रा करनी है। भय मुक्त कैसे बन सकता है जीव? भय मुक्त जीव तभी बन सकता है जब उसे यथार्थ ज्ञान होता है। यथार्थ ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है जीव को? यथार्थ ज्ञान तब प्राप्त हो सकता है जब आवरण मुक्त होता है। आवरण मुक्त कैसे हो सकता है? जब आवरण के आने वाले मार्ग को बंद किया जाए, तब आवरण मुक्त हो सकता है। अब बंधन से क्यों बचूं? आवरण मुक्त होने के लिए। आवरण मुक्त क्यों हो? आवरण से मुक्त होने पर, कर्म के आवरण हटने पर जो मेरे भीतर समझ की प्राप्ति होगी, जो मेरे भीतर सम्यक बोधि की प्राप्ति होगी, जिसकी मांग लोगस्य के चतुर्विंशति स्तवन में करते हैं भगवान, आरोग्य बोधि लाभम, आरोग्य बोधि की प्रदान करो, ऐसी बोधि की प्रदान करो ताकि विशेष उन्नत दुख की परिस्थितियों में होकर भी मैं परम आनंद का अनुभव में रह सकूं, हर दुख के स्थितियों में भी शांति में रह सकूं। जीवन में हम यही तो चाहते हैं, जीवन की याचना यही तो है, जीवन का मांग यही तो है। हर प्रयास, हर प्रयत्न, व्यापार, व्यवहार, परिवार, आहार, जितनी भी काम हम करते हैं, व्यापार पैसा कमाना, परिवार के साथ बैलेंस बनाए रखना, व्यवहार समाज में बनाए रखना, आहार शरीर का पोषण करना, इन सब के पीछे क्या मांग है? मन शांत रहे। ढूंढ कर देखना, अपने मन के पन्नों को टटोल कर देखिए हे आत्मन, कि एक मन की शांति के लिए, एक मन की प्रसन्नता के लिए, एक मन की तसल्ली के लिए, यानी मन कब शांत होता है? जब मन नहीं होता है तब शांत होता है। इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान देकर गौर करने का प्रयास करें। जब मन होता है, विचार भाव चलता है, तब इतना शांत नहीं होता है।
जब मन नहीं होता है, अमन अवस्था में जाता है, तब मन शांत होता है। उस शांति के क्षणों के लिए हम इतना प्रयास, इतना प्रयत्न, इतना कर रहे हैं। वह शांति का अनुभव कैसे प्राप्त हो सकता है? जब जीव आवरण मुक्त होता है, तब प्राप्त हो सकता है। यहां एक जिज्ञासा पनपती है। फिर पर जीव के प्रति दया करुणा की बात आती है, पर जीव के प्रति अनुकंपा की बात आती है। वह अनुकंपा कैसी है? वह दया कैसी है? वह करुणा कैसी है? पर जीव की वर्तमान स्थिति को देखकर हम एक नए सिद्धांत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गुरु कृपा से पूर्व के सिद्धांत को, यानी बंधन से क्यों बचना है? बंधन से आवरण मुक्त होने के लिए बचना है। बंधन से स्वयं के भीतर जो खजाना है, उस खजाने को पहचानने के लिए बचना है। बंधन से आवरण छड़ेगा, आवरण से अपने भीतर की यथार्थ संपदा से अनभिज्ञ होकर अपने जमीन के भीतर गड़े हुए खजाने को न पहचानते हुए उसी जमीन पर बैठकर भीख मांग रहे, ऐसे विकारित्व से, ऐसे दीनता से मुक्त होकर अपने भीतर के अपार शांति को पहचान कर हर दुविधा की स्थितियों में शांत हो सके, वह स्थिति को प्राप्त करना है। जीवन में 4 ही स्थितियां अपने सामने आती है। इसको गणित के 4 विषयों के साथ जोड़ने का प्रयास करता हूं। गणित में 4 अंश आते हैं, प्लस, माइनस, इक्वल टू, इनटू। प्लस यानी हमारे मनोभाव के स्तर पर, प्लस यानी हम जैसा सोचते हैं, अपेक्षा करते हैं, उससे कुछ ज्यादा मिल गया। माइनस यानी जैसा हमने सोचा उससे कम मिला। इक्वल टू यानी जैसा हमने सोचा, अपेक्षा किया, वैसा का वैसा मिल गया। इनटू यानी जैसा हमने सोचा उसके संपूर्णतः विरुद्ध मिल गया। इन 4 स्थितियों के अलावा कोई स्थिति बनती है ऐसा नहीं दिखता है। यह ही जीवन का गणित है। या तो जैसा सोचा वैसा मिलेगा, या तो जैसा सोचा उसके संपूर्ण विरुद्ध मिलेगा, या तो जैसा सोचा उससे बहुत अच्छा मिल सकता है, या तो जैसा सोचा उससे बहुत कम मिल सकता है। इन 4 स्थितियों में सम में रहना ही अहिंसा है। इन 4 स्थितियों में सम में रहने के लिए जो सूत्र मार्गदर्शन प्राप्त होता है, यह 10वीं गाथा। एक गाथा में इतना सार गर्भित है, घूम फिर कर मैं उसी गाथे पर जा रहा हूं, क्योंकि प्रभु इस गाथे को जितना खोद रहा उतना गहन रहस्य प्राप्त हो रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा है ज्ञानी होने का यही सार है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता। और हिंसा अहिंसा क्या है? समता हिंसा है। प्रभु आपकी वाणी भी कितनी मार्मिक है। पहले कह दिया कि ज्ञानी होने का सार है कि हिंसा नहीं करता, फिर कह दिया कि हिंसा अहिंसा क्या है, उसे जान जाओ तो हिंसा क्या है वह जान जाओगे। समता अहिंसा, अहिंसा समयम चैव, समता अहिंसा है। बार बार इस विषय को बताने का संदर्भ यही है कि यह अगर गुरु कृपा से, आत्म साक्षी से यह सत्य है, तो यह सत्य हर जीव में प्रकट हो, मुझ भीतर भी प्रकट हो। यह भावना स्वयं से करता हूं, सबके लिए मंगल कामना करता हूं। आगे की ओर प्रस्थान करते हुए, अगर स्वयं में समता ही अहिंसा है, तो पर जीव के प्रति करुणा, पर जीव के प्रति दया, पर जीव के प्रति अनुकंपा क्या है? पर जीव के प्रति दया क्या है? यहां एक विषय का निवेदन रहेगा कि किसी भी जीव के प्रति दया के कारण किसी जीव का हनन नहीं होना चाहिए। मां अपने बच्चे की पेट भरने के लिए किसी बच्चे के मुंह से दूध का बॉटल छीन कर देती है। यह कैसा मातृत्व है? यह कैसा ममत्व है? यह कैसा धर्म है? यह कैसी दया है? यह कैसी करुणा है? किसी जीव के मन की शांति के लिए किसी जीव का हनन हो, यह दया के श्रेणी में नहीं आता। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। आगे की 12वीं गाथा, 11वीं गाथा में कहा गया कि संत निर्वाण माहियम, कल ये चला था कि शांति ही निर्वाण है।
और शांति कहाँ है? एकत्व में ही मोक्ष है। यानी जब जब मैं अकेला हो जाता हूं, जब जब मैं पर भाव से, पर विचार से मुक्त होता हूं, तब मोक्ष हो जाता हूं। मोक्ष मेरे भीतर है, शांति मेरे भीतर है। तब जितेंद्र दोषों का निराकरण कर, मनसा वाचा कर्मणा आजीवन किसी के साथ विरोध न करते हैं। जितेंद्रिय पुरुष कौन होता है? जितेंद्रिय पुरुष वह होता है जो अपने इंद्रियों को जीतने की यात्रा में चलता है। जितेंद्रिय पुरुष के भिन्न भिन्न विवेचन है। संयम के आवरण पैदा करने वाले कर्मों को तोड़कर जो चलता है, यानी जिस समय बंधन का अवसर आया, यानी फूल तोड़ने की बात चली थी, फूल तोड़ने का समय आया, उस फूल को तोड़ने के समय जब आपके मन में आया कि इससे मेरे कर्मों का आवरण बढ़ेगा, इस कर्मों के आवरण को मैं रोकने के लिए, कर्म के आवरण ना बढ़े इसके लिए मैं इस फूल तोड़ने के काम से अपने आप को रोकता हूं, वह जितेंद्रियत्व की यात्रा है बंधुओं। जितेंद्रिय यानी वह जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीता है, वह परम जितेंद्रिय है। और हमारे भीतर, हम सब मुमुक्षुओं के भीतर यह जितेंद्रियत्व का अनुभव है, यह जितेंद्रियत्व का विहार है। हम अंश अंश में उन सारे अनुभवों से गुजरते हैं जिस अनुभवों से वह केवली परमात्मा गुजरते हैं। संभवतः क्षमा याचना अगर मैंने मिथ्या व्याख्या की हो तो। हम सब अंश अंश में उस कैवल्य के अनुभवों से गुजरते हैं, वे संपूर्ण अनुभूति से गुजरते हैं। जितेंद्रिय यानी संयम के आवारक कर्मों को तोड़कर मोक्ष मार्ग का पालन करने में जो समर्थ होता है, वह जितेंद्रिय। हम भी जब अवसर आता है, चलते चलते कोई जीव के हनन का अवसर उत्पन्न हुआ, निमित्त बनने वाले थे, स्वयं में जागृति प्राप्त हुई, उस जागृति में विचार चला कि बंधन होगा, बंधन होगा, तो वहां पर सावधानी से यह चिंतन चले, बंधन होगा तो दुख होगा, इस विचार को छोड़कर बंधन होगा तो आवरण होगा, आवरण होगा तो समझ की क्षति होगी, समझ की कमी होगी, तो अपने भीतर के शांति को पहचान न करते हुए दर दर शांति की खोज करने निकल जाऊंगा। यह ध्यान में रखते हुए चलने वाला जितेंद्रिय को अंश अंश में अनुभव करने वाला है। जितेंद्रिय पुरुष जितेंद्रिय की ओर अपने पौरुष को लगाने वाला, यानी फूल को तोड़ते समय जो अपना पौरुष लगाता है, हे मन, पुष्प बड़ा सुंदर है, बड़ा सुगंधित है, बड़ा पल्लवित है, पर इसकी यथार्थता वह है, उससे मोहित न हो, उसे तोड़ने की अपेक्षा भावना से मुक्त होने का प्रयास हो, उसे न तोड़ो हे मन, अपने आप को आवरणों से और बाधित कर, भ्रमण के लिए तुम रमण के लिए सारथी बन कब तक साथ चलोगे। इन शॉर्ट, फूल को तोड़ते समय जो जीव अपना बुद्धि लगाकर, अपनी जागृति लगाकर जो पौरुष लगाता है नहीं तोड़ने के लिए, पौरुष लगाता है उस पुष्प के साथ अपने ममत्व मोह के संस्कारों को नहीं बढ़ाने के लिए, वह जीव जितेंद्रियत्व को अंश अंश में अनुभव कर रहा, क्योंकि वह अपने इंद्रिय और मन को जीत कर चल रहा। क्योंकि जीत एक बार में कहाँ हासिल होती है, जीत तो अनेक सीढ़ियों का विहार है। जीत तो जीव संघर्ष करता है, क्षण क्षण संघर्ष करता है, पल पल, हर संघर्ष में एक सीढ़ी चढ़ता है। वह एक एक सीढ़ी एक एक जितेंद्रिय का मार्ग है, और जितेंद्रिय के मार्ग में चलते चलते परम जितेंद्रियत्व को अनुभव होता है, प्राप्त होता है। संभवतः ऐसे प्रतीत होता है गुरु कृपा से। जितेंद्रिय पुरुष दोषों का निराकरण कर, जब पुष्प तोड़ने का, फूल तोड़ने का अवसर आया, यह फूल तोड़ना एक उदाहरण है। यह फूल तोड़ने का मतलब है जब जब ऐसा अवसर आता है जहां समता टूटती है, समता छूटती है और मन दौड़ता है पर में, ऐसे क्षण में पहचान करते हुए दोषों का निराकरण कर, उन दोषों का निराकरण कर दोषों के कारण को
अर्थहीन बनाते हुए, दोषों से बचते हुए, कैसे? मनसा वाचा कर्मणा, किसी के साथ विरोध का भाव न चले। आगे की गाथा की ओर बढ़ते हुए, संवृत्त महाप्राज्ञ धीर मुनि दत्त की ऐषणा करें। मुनि, इसको दो अर्थों में हम जान रहे। मुनि यानी मौनी, जो कर्म के उदय के क्षण में प्रतिक्रिया किए बिना रहता है, वह मौनी। भगवान जब जब मुनि का संबोधन देते हैं तो हे आत्मन, ये अपने भीतर के मौनत्व को, अपने भीतर के मुनित्व को देखने का प्रयास करें। संवृत्त यानी अपने आश्रवों को रोकने का प्रयास करने वाला। जब जब फूल तोड़ने का अवसर आया, यानी आवरण छड़ाने का अवसर जीवन में आता है, तब तब उस आवरण के छड़ने वाले स्थिति से अपने आप को रोकने वाला, यानी इंद्रियों को संवरण करने वाला, वापस खींच लेने वाला। जैसे वो टॉर्टोइस का उदाहरण चला था पूर्व के अध्ययन में, जिस प्रकार टॉर्टोइस अपने जब भी कछुआ अपने सामने कोई दुविधा उत्पन्न होते समय अपने आप के पांव को, हाथों को, पूंछ को और सर को अपने शरीर के भीतर खींचकर संयमित हो जाता है, संवृत्त हो जाता है, सिंक्रोनाइज हो जाता है, वैसे ही जब भी ऐसा समय आता है तब अपने आप को सिंक्रोनाइज कर ले। कैसे? संवुड़े से महापण्य, महाप्राज्ञ, संवृत्त महाप्राज्ञ धीर मुनि, जो संवृत्त है यानी जो संयम का आराधन कर रहा है उस क्षण में, जो महाप्राज्ञ है, जो उत्तम दृष्टि वाला है, जिसमें सम्यक दृष्टि है, जो सत्य को देख पा रहा है, ऐसे धीर मुनि, ऐसे धैर्यवान, धीरवान, हे मौनी, हे मौनी, दत्त की ऐषणा करें। अदत्त यानी बिना मांगे दिया हुआ, दत्त यानी ज्ञात से, जानते हुए आज्ञा पूर्वक ऐषणा करें। वह नित्य ऐषणा समिति से युक्त अनेशनीय का वर्जन करें। वह नित्य ऐषणा यानी, ऐषणा यानी एक तरह से मांग करना, भिक्षा लेना, याचना करना। प्राय ऐषणा का संदर्भ, ऐषणा का संबंध भोजन भिक्षा से की जाती है। यहां पर एक छोटा सा संबंध जोड़ने का प्रयास, ऐषणा यानी अपने मन में होने वाली याचनाएं, अपने मन में होने वाली मांगें। जब जब भी अपने मन में कोई इच्छा, याचना और मांग होती है, तब हे जीव प्रयास रहे अदत्त से बचने का, यानी पर जीव की आज्ञा के बिना उसके हनन से बचने का प्रयास करें। अब भूख लगती है, रोटी खाता हूं, रोटी के जो गेहूं के बीज है उन बीज का हनन करते हुए खाता हूं। उन बीज से कहां मैंने ये आज्ञा ली, उन बीज से कहां मैंने पूछा कि मैं तुम्हारे प्राणों का हरण करता हूं। ऐसी स्थितियों में मन के भीतर संताप हो, मन के भीतर यह भाव चले कि हे प्रभु, कर्मों के उदय के परिणाम से भूख लग रही, और उदय के क्षणों में समता भाव होता तो तपस्वी बनकर संथारे की आराधना में प्रवर्धमान हो जाता। लेकिन कर्मों के उदय का परिणाम प्रबल है कि मन में उतनी समता नहीं रह पाती, भूख सताती है। ऐसा क्षण प्रकट हो जब भूख की इच्छा समाप्त हो जाए, क्योंकि आज भरता हूं, कल खाली करता हूं, वापस भरता हूं, वापस खाली करता हूं, यह चक्रव्यूह चला रहा। इस चक्रव्यूह में आसक्ति को विराम देकर चक्रव्यूह से बाहर निकलने का प्रयास करूं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। 15वीं गाथा कह रही, पूति कर्म यानी आधा कर्म का सेवन ना करें, यह संयमी का धर्म है। जो कुछ शंकित हो उसका सर्वथा उपभोग न करें। आधा कर्मी यानी अपने लिए बनाया हुआ साधुओं की अपेक्षा से, जो व्यवहार रूप में संयम स्वीकार कर गुरु शरणों में समर्पित होकर चल रहे, उन साधुओं की अपेक्षा से पूति कर्म यानी उनके निमित्त से बनाया हुआ विषय। मेरे लिए क्या मार्गदर्शन है, मुझ जैसे अल्पज्ञ को यहाँ क्या मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा,
उसे अगर देखने का प्रयास करूं तो ऐसा लगता है कि जब जब संयम का अवसर है, फूल तोड़ने का जब अवसर आता है, वहां अपने आप को रोकने का जब अवसर है, वहां मेरा धर्म है कि मेरे लिए, अपने मन के लिए, अपने चाह के लिए, अपने इच्छा के लिए उस असंयम को जो मैं कर रहा, उससे मैं अपने आप को बचाने का प्रयास करूं। और जब कहीं शंका लगता हो कि हाँ मेरे मन इस वस्तु में ज्यादा उथल पुथल हो रहा है, तो वहां अपने आप को संयमित करने का प्रयास करें। एक प्रश्न प्रारंभ से चला था अपने भीतर, तो फिर पर जीव के प्रति दया करुणा का भाव क्या? अहिंसा तो पर जीव को हनन से बचाना है, तो वह पर जीव को हनन से बचाना, पर जीव के प्रति करुणा और दया किस प्रकार स्थापित होती है, उस संदर्भ में आगे की गाथाओं में मार्गदर्शन मिलता है। उस ओर चलते हैं। गांवों या नगरों में श्रद्धालुओं के स्थान होते हैं। किसी श्रद्धालुओं के पूछने पर कि ब्राह्मण और भिक्षु को भोजन कराते हैं, उसमें धर्म है या नहीं, उसके धर्म है यह ना कहें। उसके उत्तर में धर्म है यह ना कहें। यानी भगवान एक मार्गदर्शन दे रहे यहां पर कि गांव नगर कहीं भी कोई भी स्थान में जाते हैं, वहां पर कोई पूछ ले हमें कि मैं किसी को भोजन दे रहा हूं, भोजन देने में धर्म है या नहीं है। धर्म भिन्न प्रकार के, पूर्व के गाथाओं में आया था, धर्म भिन्न प्रकार के, जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं उस स्थान का एक धर्म होता है, और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने का एक धर्म होता है। जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के अनुरूप चलना एक धर्म के समान है। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए चलना एक धर्म के समान है। व्यवहार जगत में व्यवहार कार्य करते हैं, अब उसमें मोक्ष धर्म है या नहीं, इसका चिंतन एक विषय है। इस चिंतन का खुलासा आगे की गाथाओं में मिलता है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि भगवंत वाणी स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन देते हुए चल रही, ऐसा लगता है। तो यथार्थ में पुण्य है या नहीं, पुण्य है यह न कहें, अथवा पुण्य नहीं है यह भी न कहें, क्योंकि ये दोनों दोष के हेतु है, महाभय के हेतु है। देखिए बहुत सावधानी से भगवान ने कहा, अस्तिवा नास्तिवा पुण्यम अत्थिवा नत्थिवा पुण्यम अत्थि पुण्यम तिनो वये अधवा नत्थि पुण्यम ति एवमेयम महब्भ। यानी पुण्य है भूलना भी, न करने पर भय पैदा होगा। पुण्य नहीं है भूलने पर भी, करने पर भय होगा। किसी को कह दिया यह कार्य करने पर पाप है, तो पाप करने पर उसको भय होगा। किसी को कह दिया यह पाप न करने पर, यह कार्य न करने पर पाप है, तो उसको न करने में भी भय होगा। अब कहा कि इस कार्य में पुण्य है, तो वो कार्य नहीं किया तो लगेगा मैंने तो पुण्य का मौका गंवा दिया, अरे मैंने तो पुण्य को गंवा दिया, यह भाव चलेगा। पुण्य को गंवा दिया तो आने वाले समय में पुण्य से जो सुख मिलने वाला था, पुण्य से जो भौतिक वस्तुएं मिलने वाली थी, उससे मैं वंचित रह गया। भौतिक वस्तुओं का भोग उपभोग सर्वथा कर्म बंध का कारण होता है। इस अपेक्षा से पुण्य की अपेक्षा भी कर्म बंध का कारण होता है, संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। भौतिक वस्तुओं का भोग उपभोग करना मन से, वचन से, काया से पाप के बंध का कारण होता है। जिस तत्व से यानी पुण्य की प्राप्ति से भौतिक वस्तु मिलती है, भौतिक वस्तु के भोगोपभोग से अगर पाप का बंध होता है, तो उस पुण्य की इच्छा भी तो बंध के इच्छा में सहयोग जैसा लगता है, पूर्णता है नहीं, सहयोग जैसा लगता है। इसको पूर्ण विषय ना समझें, क्योंकि जीव मोक्ष तक जाने के लिए पुण्य साथ में चलता है, पर उसकी आकांक्षा करना अपेक्षित नहीं है।
आकांक्षा न करने पर भी उसका परिणाम मिलता जाएगा। यह बाई प्रोडक्ट है। जिस प्रकार एक गाजर से गाजर का नस रस निकालने पर गाजर का जो भी मूल बच गया है उससे वापस रोटी बनाई जा सकती है। अब गाजर का जो कचरे रूप में मिला है उसकी अपेक्षा क्यों? लक्ष्य तो रस का है, वो अपने आप बन जाएगा। उसको बनाने का लक्ष्य ना हो, पुण्य की अपेक्षा ना करें। पुण्य अपने आप बनता जाएगा। बने तो भी ठीक, न बने तो भी ठीक। भगवान पुण्य का अभाव हो, पाप भी हो, तो उसे झेलने की जो ज्ञान, जो क्षमता चाहिए, उसकी याचना करूं स्वयं से। आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमम दिंतु। ऐसा बोध मुझे प्रदान करो, ऐसे बोध मुझे प्रकट कराओ अपने भीतर विद्यमान है परम सिद्धा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। ऐसे सिद्धत्व को मुझे प्रदान करो जिस सिद्धि से मेरा आरोग्य बोध ही बना रहे। समय की सीमा, समय अंत की ओर दौड़ रहा। कल इस विषय में, कल या आने वाले समय में स्वाध्याय में इस विषय में लेने का भाव रहेगा। आज का विषय पर ध्यान करने का प्रयास करें, चिंतन करने का प्रयास करें। बताने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, किसी प्रकार का मिथ्या भाव प्रकट किया हो, भगवंत की वाणी के विरुद्ध कोई धारणा अभिव्यक्त किया हो, तो उन सारे क्षणों के लिए क्षमा याचना प्रेषित करते हुए आप सबके सानिध्य की प्राप्ति के लिए अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आज के विषय को विराम देता हूं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।